अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं यदितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्सभाय भावाय सर्वान्तरचते। अनंत प्रकाश इस महीने को केवल ज्ञान महोत्सव पूरे महीने में कितने भगवान हुए। केवल ज्ञानी परमात्मा जिनके ज्ञान को चैलेंज करता आया है, इतने मिथ्या ज्ञान है। कौन कौन से हुए? भगवान का मोक्ष कल्याण मना लिया गया है। सुपार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण मना लिया गया है। और अब 10 तारीख को मुनि सूरतनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण मनाया जाएगा। और 18 तारीख को मल्लीनाथ भगवान का मोक्ष कल्याण मनाया जाएगा। और 20 तारीख को चंद्रप्रभ भगवान का मोक्ष कल्याण मनाया जाएगा। इसके बाद अष्टानी का, उसके बाद फिर नंदीश्वर द्वीप चलेंगे 21 से 28 तक। और फिर 29 तारीख को 16 कारण भावना भाई आखिरी एक और है, एक और है। 16 कारण भावना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से पूरा मार्च का महीना पंच कल्याणों से अर्थात मोक्ष कल्याण 5 दीपावली मनाएंगे। फिर नंदीश्वर द्वीप जाएंगे, 16 कारण भावना भाएंगे। तो ऐसा करते हुए अप्रैल में आएंगे। फिर 10 लक्षण महापर्व मनाएंगे और महावीर जयंती। वाह, गजब का महीना आया था। आदिनाथ जयंती भी बनाएंगे जो चल रहा है ऋषभ। हाँ, ऋषभ स्तोत्र। आदिनाथ भगवान को इसलिए याद करते हैं कि वो अनादिनाथ भगवान को बता के गए हैं। सबसे पहला काम ये है कि देह में अनादि अनंत जीव परमात्मा विराजता है। ऐसा दिव्य धनी में 12 सभा में ऋषभदेव भगवान ने बताया है। आप देखो, जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की स्तुति करते हैं, क्योंकि जीव राग की, पुण्य की, पाप की स्तुति करता गया अनादिकाल से। उसको केवल ज्ञान भगवान का क्या होता है, या भगवान जो जानते हैं वैसा होगा कि अपन करेंगे वैसा होगा, ऐसा डिसीजन नहीं कर पाया। अगर ये डिसीजन हो जाए अनिल जी कि जिनेंद्र भगवान ने देखा है वैसा होगा, ऐसा अगर ये समझ जाता है जीव तो अज्ञानी नहीं रहता है जीव। उसका ज्ञान नेत्र खुल जाता है, वो होश में आ जाता है, उसकी दिनचर्या बदल जाती है। जिनेंद्र भगवान के ज्ञान की स्तुति करते हैं, भगवान के संयोग की नहीं करते हैं। वो व्यवहार है। निश्चय स्तुति तो भगवान के केवल ज्ञान की स्तुति करते हैं। पढ़ो। गजब कर दिया। मेंढक से कहे कि भैया तू बता के पानी कितना है समुद्र में। ऐसा जीव से कहो कि भगवान का केवल ज्ञान क्या जानता है भाई कितना है। तो मेंढक जैसे वर्णन नहीं कर सकता समुद्र का
ऐसे अज्ञान दशा में जीव नहीं वर्णन कर सकता है केवल ज्ञान क्या होता है, केवल ज्ञान की ताकत कितनी है, केवल ज्ञान के साथ अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य चलता है। अनंत अनंत सुख में शांति के सागर हैं भगवान। ऐसे आदिनाथ भगवान की स्तोत्र करते हुए उनके केवल ज्ञान की स्तुति करते हैं। हे जिनेंद्र, जो पुरुष नहीं है अंत जिसका, और जिसने समस्त वस्तुओं को विस्तार को विषय कर लिया है, कुछ भी ज्ञान से छिपा हुआ नहीं है, सिंधु जैसा ज्ञान हो गया है। ऐसा समझने से जीव का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है। वो केवली भगवान का विरोधी नहीं रहता है, भगत बन जाता है। उसको मोक्ष मार्ग दिखने लग जाता है, मोक्ष समीप आ जाता है उसके, क्योंकि केवल ज्ञान का अंत नहीं है। ऐसा जिनका समस्त वस्तुओं के विस्तार को विषय कर लिया है, कुछ बाकी नहीं रहा, 6 द्रव्य 7 तत्व, 3 लोक 3 काल के जानने वाले, सकल ज्ञेय ज्ञायक, लेकिन रहते निजानंद रस में मग्न है। क्यों? क्योंकि सब स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु, जीव जीव, एक द्रव्य का दूसरे में हस्तक्षेप संभव ही नहीं है। इसलिए अनंत सुखामृत सागर, अंत नहीं सुख का, ज्ञान का जिनका, ऐसे ज्ञान स्वरूप आपकी स्तुति करता है जो भी जीव, वह कुएं के मेंढक के समान समुद्र की कथा का वर्णन करता है। गजब कर देगा। कुएं के मेंढक से पूछो पानी कितना है, तो उछलेगा थोड़ा बहुत, 2 हाथ छोड़े करेगा, इतना है। अब वो नहीं जानता समुद्र में पानी कितना है। ऐसा ये जीव भगवान आत्मा में, केवल ज्ञानी परमात्मा के या सभी जीव के एक ही बात है। वो तो जीव मात्र की बात है। जैसे केवल ज्ञानी है, वैसा हर जीव ज्ञान का समुद्र है। कितना ज्ञान भरा है जीव में, सुख भरा है, आनंद भरा है कि मेंढक जैसे उछल कर रहे हैं, हाँ 2 उसको कितना नाप लेगा, नहीं समझ में आ रहा कुछ। ज्ञान है ना, ज्ञान की ताकत अपरंपार है जीव की। अज्ञान दशा में भी जीव बहुत जानता है, यहाँ से वहाँ, कहाँ की कहाँ बात करता है वो दुनिया भर की, जरा से इशारे में बहुत ज्यादा समझता है जीव बाहर में। अब उसकी रुचि बाहर में रही विषय कषाय की, इसलिए उधर का ही ज्ञान करता गया अनादिकाल से। ज्ञान में कमी नहीं है किसी जीव के, ताकत बहुत है उसकी, जिधर रुचि है उधर आर पार करता है बस। एक दर्जी था, हम दर्जी का लड़का पढ़ लिख गया तो अमेरिका चला गया, पैसे हो गए उसके पास। बाप को अभी भी सिलाई करता हो तो, दर्जी है तो हो सकता है कि नहीं? क्यों हुआ है? उसका ज्ञान की ताकत हर जीव की अपरंपार है। जिधर रुचि होती है उधर आर पार करता हूं। रुचि चाहिए बस। आत्मा की रुचि अनादि से हुई नहीं जीव को, क्यों नहीं हुई? पर वो केवल ज्ञानी की नहीं पहचान पाया भगवान क्या होते हैं, इसलिए भटक गया बेचारा जीव। लेकिन जिसका अंत नहीं है और जिसने समस्त वस्तुओं को विस्तार के विषय कर लिया है, ऐसे ज्ञान स्वरूप आपकी स्तुति करता है वह। गजब बात यह है, अपनी आत्मा की स्तुति करो तो आगे की बात, लेकिन जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता वो जीव धन्य है। स्तुति करता वो कुएं के मेंढक के समान समुद्र की कथा का वर्णन करता है। जिस प्रकार कुएं का मेंढक समुद्र की कथा का वर्णन नहीं कर सकता है, ऐसा मिथ्या ज्ञान में इतनी ताकत ही नहीं है कि वो वर्णन कर सके कि कैसे हैं आपके भगवान, कितना सुख है उनको, कैसा ज्ञान है, कैसा दर्शन है, कैसा वीर्य है,
कैसे 3 लोग 3 काल 6 देह 7 तत्व को जानने वाले हैं, करने वाले नहीं हैं, जानने वाले हैं। अन्यमति में भगवान को कर्ता मानते हैं और जैन धर्म में बिल्कुल भी कर्ता नहीं मानते हैं। ये फर्क हुआ कि नहीं हुआ है? नहीं हुआ फर्क। सत्य क्या है कि सत्य यह है कि जीव जो है जगत में ज्ञाता तो हो सकता है, लेकिन किसी भी द्रव्य का कर्ता संभव नहीं है, क्योंकि जो भगवान भी नहीं कर सकते वो ये कहां से कर लेगा। भगवान भी समोक्षण में किसी को समझा नहीं सकते। जो समझते हैं वो अपने उपादान से समझते हैं। भगवान निमित्त मात्र है, निमित्त से कार्य होता नहीं है। निमित्त तो होता है, उसकी परिभाषा ही है। क्या परिभाषा राजकुमार? हाँ, कर्ता नहीं होता है, वो स्वयं परिणमित होता है पदार्थ। ये कभी नहीं सुना जीव ने अनादि से। भाई कोई भी आप कहते हो कि मैंने किया है, तो पदार्थ तो स्वयं परिणमित हो ही रहा है, आपकी कोई जरूरत नहीं उसको। तो आप रहोगे तो उसका कार्य जानेगा, देखेगा। सब काम में बिल्कुल स्वतंत्र है जीवन। ये प्रैक्टिकल करना चाहिए जीव को, ये बातें नहीं है। अगर थोड़ा भी गंभीरता से विचार करने लग जाएगा, सोचने लग जाएगा इन बातों पे, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और सम्यक ज्ञान होने पर वो केवल ज्ञान में कितना ज्ञान है, कैसा सुख है, कैसा आनंद है, वर्णन नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े आचार्य मुनि गणधर आदि भी नहीं कर पाते हैं भाई भगवान का केवल ज्ञान, उनका अनंत सुख, अनंत वीर्य का वर्णन। ऐसे में ज्ञान स्वरूप आपकी स्तुति करता है जो भी जीव। गजब तो ये बात है, भगवान के केवल ज्ञान को सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, इसमें सब बात आ गई। जानते तो 3 लोग 3 काल है, लेकिन रहते निज के आनंद में मगन है। जीव मगन नहीं हो सके तो कोई बात नहीं है, श्रद्धा तो करे हमारे भगवान को केवल ज्ञान है, भगवान करता नहीं है जगत के। महावीर भगवान की पहली शिक्षा क्या है? जोर से बोलो। कोई सब आत्मा बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तो बाप बड़ा कि बच्चा बड़ा? कौन बड़ा है? कैसी बातें करते हैं? लौकिक में व्यवहार होता है बाप का, नहीं तो अज्ञानी है। लेकिन मानेगा ये कि भाई मेरी सत्ता अनादि अनंत स्वतंत्र है। हाँ, तो व्यवहार तो खाली कहने की बातें हैं, उसमें सत्यता कुछ भी नहीं है। वस्तु स्वरूप तो यही है। व्यवहार से ऐसा नहीं है कि माँ बाप का विनय नहीं होगा, बहुत होएगा। तो जिनवाणी भी तो माता है, उसका विनय नहीं करेगा। अरन भगवान भी तो पिता है अपने। क्या अंग्रेजी में बोलते हैं? अनंत होना सबसे सरल है। अरन भगवान को फादर मान ले, जिनवाणी को माता मान ले, उस जीव के अज्ञान अंधकार भाग जाता है। और जिसका भाग जाता है उसको भगवान की खूब भक्ति होती है, वर्णन करना चाहता है। लेकिन गंधर्व देव भी वर्णन नहीं कर सकते भगवान के सुख का, ज्ञान का। इतना अथाह समुद्र है। ज्ञान स्वरूप आपका स्तवन तथा आपको नमस्कार नहीं करता जो भी जीव, उसका ज्ञान समस्त पदार्थों का विषय करने वाला नहीं होता।
और जो आपकी स्तुति कर गुजरता है उसका ज्ञान सारे जगत में जानने वाला हो जाता है, करने की बुद्धि खत्म हो जाती है। और वो जीव, किंतु जो आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करता है उसकी बात तो दूर रहो। इसमें पशु का ज्ञान हो तो भी पूरी ताकत है ज्ञान की, और ज्ञान को इतना ही समझना है कि वो ज्ञान है, ज्ञेय नहीं है। ऐसा समझते से ही सम्यक ज्ञान होता है जीव का, और सम्यक ज्ञान होता है उसके सामने चक्रवर्ती की संपदा या भारी इंद्रसरी के भोग तरण तुल्य लगेंगे उसको, काग बीड़ सम। वो नियम से वितराग भगवान का भगत होता है, और जो भगत होता है उसको प्रेरणा देते हैं। आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करता है उसको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात उसको केवल ज्ञान होने की तैयारी है। जो जिनेंद्र भगवान के ज्ञान को मंजूर करता है, उनके अनंत सुख को मंजूर करता है कि भगवान को अनंत सुखी है, उस जीव के पर्याय में सुख और ज्ञान का अंश चालू हो जाता है। या यूं समझो कि वो भी सम्यक ज्ञान पैदा हो जाता है, सम्यक दर्शन हो जाता है जीव को। जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने वाला नियम से सम्यक दृष्टि ही होता है, उसके अंश में भी कर्ता बुद्धि खत्म हो जाती है, उसका ज्ञान ज्ञाता रूप ऑर्नामेंट करने लग जाता है। नींद में था खाली बस। जिस प्रकार कुएं का मेंढक समुद्र की कथा का वर्णन नहीं कर सकता है, उसी प्रकार है जिनेंद्र, जो पुरुष ज्ञान स्वरूपी आपका स्तवन करता है, आपको नमस्कार करता है, उसका ज्ञान समस्त पदार्थों का विषय करने वाला नहीं होता, किंतु जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करता है, इसमें सारा वजन आ गया। आपका तो वर्णन नहीं कर सकता है, लेकिन आपकी स्तुति तो कर सकता है, भक्ति तो कर सकता है। तो जो पुरुष आपकी स्तुति करता है, गुणगान गाता है, भक्ति करता है, पूजन करता है, वंदना करता है, अति विनयवंत होकर जिनवाणी सुनता है, उसके विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति उसको होती है, अर्थात वो केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगा बहुत जल्दी। ज्ञाता रूप तो उसी क्षण होगा, भगवान को जानते से ही। रोटी अपने आप बनती है, आप कोई मानेगा ये बात कि मंदिर में तो बनती नहीं है, बनती है अपने आप। घर में ऐसा ढीले ढीले नहीं चलता है, हाथ हिलते हैं। सब्जी होती ना, सब्जी बनाते हैं, गिलकी की हो। अब गिलकी के जो टुकड़े होते हैं वो चक्कू से नहीं होते हैं। अब कौन मानेगा? सामने उल्टा दिख रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा उल्टा, बताते हैं। क्योंकि उसके कटने का, टूटने का काल था, है ना, जुदा, स्कंद जुदा होने का। इधर निमित्त चक्कू हो गया। वो चक्कू से हाथ काट लो या सब्जी काट लो, दोनों कर सकता है जो। तो ऐसा भगवान का जो ज्ञान है, उससे अपने ज्ञान को मिलान करके या तो ज्ञाता बन जाओ, और या तो कर्ता बुद्धि रखोगे तो फिर कटते ही चले जाओगे ऐसे कैसे संसार में। आकुलित भयो ज्ञान धार, कहीं अंत नहीं उसका, अनंत जन्म मरण है, कोई शरण नहीं है। खाली जिनेंद्र भगवान की वाणी है, जिनेंद्र भगवान है, यही शरण है। ऐसा जो जीव श्रद्धा करता है, प्रतीति करता है, उस जीव को बहुत जल्दी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख होएगा। ऐसा कहना चाहते हैं आचार्य।
जो मनुष्य आपकी भक्ति पूर्वक स्तुति करता है उसको विस्तृत ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात जो आपका भगत है वो आपके जैसा हो जाता है। अन्य मति में नहीं होता कोई भी ऐसा, भगत भगत ही बना रहता है, भगवान नहीं बनता है। और यहाँ तो भगवान का जो भगत है वो नियम से भगवान जैसा हो जाता है, अल्पकाल में उनके जैसा हो जाएगा। पर्याय में, शक्ति में तो अनादि से ही है, पर परिणति में हो जाएगा। आखिरी गाथा। जिनेन्द्र के स्मरण मात्र से ही अंतरंग व बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। बाहर में चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर बन जाते हैं और अंतरंग में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है जीव को। किसको? कि जो जिनेन्द्र भगवान के भक्ति करता है, दर्शन करता है, पूजन करता है, उसको। देखो, पढ़ो। बाहर की लक्ष्मी भी और अंतर की लक्ष्मी भी, दो क्या होती है? कि बाहर की लक्ष्मी तो धन, वैभव आदि, चक्रवर्ती पद, इंद्र पद, ये सब नमन उसके चरणों में लौटते हैं। जो जिनेन्द्र भगवान की पूजन करता, भक्ति करता, उसके। और अंतरंग लक्ष्मी जिनेन्द्र भगवान की तरह ही अनंत सुख, ज्ञान, आनंद बहुत जल्दी जीव पूर्णता तक पहुंच जाएगा। खाली उसकी भक्ति दिल में रहना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान की भक्ति अंदर में रहना चाहिए, उसको कंटिन्यू चलना चाहिए अंदर में, तो बहुत जल्दी जिनराज जैसा बन जाएगा जी। अनंत बन गए हैं, बनते रहेंगे। उनकी प्रशंसा करना चाहते हैं जो जिनेन्द्र भगवान की भक्ति करते हैं, उनकी आचार्य परमात्मा प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि सही मार्ग पे आ गया है, सही भगवान मिल गए हैं, अब छू के मत दाओ। अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी दो समझना चाहिए। अंतरंग में अनंत चतुष्टय से सजेगा जीव, या रत्नत्रय तो उसी क्षण पैदा होगा, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का अंश। और सम्यक दर्शन ही सबसे बड़ा रत्न है, ज्ञान और चारित्र से भी, क्योंकि खजाना तो ये है सम्यक दर्शन। धरती का सारा वैभव समकित पर न्योछावर है। ऐश्वर्य चक्रवर्ती का तुलना में कण भर है। चक्रवर्ती का ऐश्वर्य कण सरी का है। कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं। भरोसा आ जाए जीव तो निहाल हो जाएगा। क्या होते हैं अंतरंग लक्ष्मी, बहिरंग लक्ष्मी? इतना कह दिया। देखो अब इसको थोड़ा अंदर विचार में लेना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। देखो और रानी इधर उधर मत देखो और जल्दी मत करो। डरते डरते क्यों बोलते हैं? निर्भयता से बात करो। इतनी देर बात कर ली, फिर बस खाली धन वैभव। अरे चक्रवर्ती की इंद्र सरी के सब चरणों में पड़ते हैं, उसकी झूल देखेगा भी नहीं, पलट के उधर कुछ सार है उसमें। ऐसा भी बाहर का वैभव भी दिखेगा, उसी के पास दिखेगा जो जिनराज की भक्ति करेगा। और अंतरंग
हाँ बोले जाओ, बोले जाओ, बोले जाओ, पूरी ताकत लगाओ। अरे इतना तो बच्चे ही डरते डरते नहीं बोलता यार, निर्भयता से बात करो। प्रवीण, बहिरंग लक्ष्मी क्या होती है, अंतरंग लक्ष्मी क्या होती है? बहुत बढ़िया बात। रत्नत्रय ये अंतरंग लक्ष्मी है, इसी से जीव शोभता है, अंतरंग लक्ष्मी से। ये कोई पुण्य पाप से शोभा नहीं है उसकी, लेकिन पुण्य पाप भी खूब पुण्य भाव होने से उसका बाहर में चक्रवर्ती, इंद्र, तीर्थंकर ये सब बनता ही है। यही बनता है, दूसरा थोड़ी बनता है। अन्यमति में तो एक भी नहीं बना आज तक, और बन भी नहीं सकता है। जितने भी 63 शलाका के पुरुष हैं सब दिगंबर जैन धर्म से होते हैं। क्या बोले? वो जीव को तो बाहर का चाहिए ना, तो पहले बाहर का देख ले भाई। तेरे को जिनेंद्र भगवान के पूजन करने आया है, जिनवाणी सुनने आया है, तो तेरे मन में भरोसा ला कि बाहर की लक्ष्मी जो है चक्रवर्ती इंद्र तो तेरे रंगावन में मिलती है, यहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं है। काग भीड़ समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग, कौवे की किसी काम की नहीं हो। एक आदमी कहने वाला था उसको धूल नहीं, कांच के मंदिर पे लिखा हुआ है। हाँ तो कहते ही थे ना, ये था धूल है, बिल्कुल धूल। ये जो नशा के मेरे पास बहुत है, उतरना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन है अंदर से नशा उतरना। वो जिनेंद्र इसलिए कहते हैं कि जो जिनेंद्र भगवान की भक्ति करता है उनको कहते हैं कि उसके लिए बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी दोनों उसके हाथ में आ गई। हे जिनेंद्र, आपके नाम स्मरण में इतनी शक्ति है। अब ये देखो ऐसे बड़ा चला के नहीं कह रहे हैं, वास्तविक पोजीशन है ये। इतनी शक्ति है कि आपके नाम रूपी कीर्तन मात्र से हम मनुष्यों के सामने आज्ञा को स्वीकार करती हुई लक्ष्मी दौड़ती फिरती है। तब जो मनुष्य साक्षात आपको प्राप्त कर लेगा, अर्थात आपकी श्रद्धा कर लेगा, ज्ञान कर लेगा आपका, उसकी क्या दशा होगी, उसकी बात ही क्या है, कोई समर्थ नहीं कहने में। अर्थात उसे अवश्य ही अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, शंका नहीं रखना मन में। ये शंका हटा दो अंदर से कि हम मंदिर में इतना टाइम देंगे तो हमारा तो टाइम चला गया। टाइम आपका यही सार्थक हुआ है, चला नहीं गया है, बाकी तो बर्बादी है 24 घंटे। कहना कैसे आ गया मंदिर तक, जिनराज के दर्शन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जिनवाणी सुनने बैठ गया, और क्या कर सकता है। अब आगे तो जिनराज का काम है सब। उनका क्या काम है कि जो भक्ति करेगा उसको बहिरंग लक्ष्मी भी ढेर होगी और अंतरंग लक्ष्मी भी जो उनके पास है, भगवान के पास, वो बहुत जल्दी जीव के पास पूर्णता को प्राप्त हो जाएगी। शुरुआत तो उसी क्षण होगी, जिनराज की भक्ति भावना होते से शुरुआत हो जाएगी। खाली मंदिर से निकलो अपन और कलश शिखर देख लो ना, शिखर तो भोजन करने का अधिकारी हो जाता है। इतने तो खाली शिखर की ताकत है, और शिखर जितना ऊंचा है उतना जैनी का व्यवहार भी बहुत ऊंचा होता है। जीव मात्र के प्रति उसका व्यवहार सुधरता ही जाएगा।
गंदे परिणाम नहीं रहते हैं उसके। तो शिखर के दर्शन की इतनी महिमा है, तो जो साक्षात जिनेंद्र भगवान प्रतिमा विराजमान है, ये तो आदिनाथ स्त्रोत चल रहा है अभी। ऐसे तो सिमंदर भगवान तो अभी हाजिर हाजिर विराजमान ही है भाई। सिमंदर भगवान की प्रतिमा है, तो ऐसे थोड़ी कि खाली खिलौना है, ऐसे भगवान अभी विराजमान है विदेह क्षेत्र में। 20 तीर्थंकर, एक साथ 20 तीर्थंकर, गजब बात है। 160 तक हो जाते हैं अजितनाथ भगवान के टाइम पे, 160 तीर्थंकर वहां होगा। यहाँ तो 24 ही होते हैं भरत क्षेत्र में। तो भरत और इरावती की बात है, दोनों जगह 6 काल की रचना होती है, लेकिन विदेह क्षेत्र की बात अलौकिक है। जहाँ सिमंदर भगवान है, ऐसे तो 20 तीर्थंकर भी विराजमान है। बहुत हुआ इसका विरोध कि तो विदेशी भगवान है, हम क्यों पूजेंगे, हमारे तो 24 भगवान है। पर 3 लोक के नाथ तो 3 लोक के नाथ होते हैं कि खाली विदेह क्षेत्र के ही हैं। फिर प्रतिमा विराजमान करी, उसका भी बड़ा भारी विरोध हुआ पहले। जबकि देखा कि 20 तीर्थंकर की पूजा तो आप रोज करते थे, तो 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं कि नहीं? तो 20 तीर्थंकर हुए कि नहीं हुए, एक ही नहीं राजकुमार। तो उनकी जो पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, उनको प्रोत्साहन देते हैं कि उनके जैसा ही अंतरंग व बहिरंग लक्ष्मी का स्वामी बनेगा। बनेगा वो तो ठीक है, पर अभी बना बनाया मौजूद है। कितनी ऊंची आवाज में कह तो सुनेगा। देखो जिनेंद्र के अवतरण के बाद स्वर्ग शोभाविरित हो गया। स्वर्ग का कोई कीमत नहीं रही। स्वर्ग जाना है कि क्या करे जाके वहां। कोई भी जीव होगा जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने वाला, उसको स्वर्ग की चाह मिट जाती है कि मेरे पुण्य बंजार में स्वर्ग चला जाऊं, ऐसी भावना खत्म हो जाती उसकी। गजब बात है। देखो जिनेंद्र के अवतरण के बाद स्वर्ग शोभा विहीन हो गया। पढ़ो। स्वर्ग की शोभा विहीन हो गई, क्योंकि वहां से भगवान हटके हम भरत क्षेत्र में आए। मेरे शब्द है भगवान, और गर्भ में आए। गर्भ में आए तो वहां से तो आएंगे जब भी, तो गर्भ में आए तो स्वर्ग शोभा विहीन हो गया। रौनक ही चली गई सब स्वर्ग की। गजब बात है। देखो हे सर्वज्ञ, हे जिनेश, जिस समय आप सर्वार्थ सिद्धि के विमान में थे, उस समय उस विमान की जैसी शोभा थी, वह आपके इस पृथ्वी तल पर उतरने के बाद आपके वियोग से उत्पन्न हुए दुख से नष्ट हो गई। इतना दुखी हो गया जी। शोभा ही नष्ट हो गई। ऐसे मैं ग्रंथकार शंका अनुमान करता हूं ऐसा कि ऐसा हो गया है। सर्वार्थ सिद्धि से आप पधारे। क्या भजन है आदिनाथ भगवान का। हे भगवान, आप में एक प्रकार की बड़ी भारी खूबी मौजूद है। क्या कि जहाँ आप हो वहाँ तो आनंद ही आनंद है, और आप आ गए
तो स्वर्ग भी अनाथ हो गया, स्वर्ग की सब शोभा ही खत्म हो गई। जहां आप निवास करते हैं वहीं पर उत्तम शोभा रहती है। आदिनाथ तो पहले तीर्थंकर थे ना। यहाँ अपरंपार महिमा है आदिनाथ भगवान की। क्यों? क्योंकि जिस समय आप सरवार सिद्धि नामक विमान में विराजमान थे, उस समय उस विमान की बड़ी शोभा थी, और वो वहां से हटके यहाँ भरत क्षेत्र में आ गए। उस विमान की शोभा कितनी रही, किंतु जब आप इस पृथ्वी तल पर उतर कर आ गए, तब उस विमान की वैसी शोभा नहीं रही, बल्कि इस पृथ्वी तल की शोभा अधिक बढ़ गई। वहां तो ठीक, वहां तो शोभाहीन हो गया, पर जहां आप आ गए जगमग हो गया, जगमग 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 जगमग। और उनके ज्ञान को याद करो तो जगमग जगमग हो दसों दिश। श्री जी के मोह शत्रु है जीव का सबसे बड़ा, नींद गहरी, ये नाश हो जाता। अनंत भगवान को याद करते से ही, जानते से ही, मानते से ही निहाल हो जाएगा जीव, माला माल हो जाएगा। वहां तो शोभा विहीन हो गई, लेकिन यहाँ जहां आप आ गए, कैसा जन्म कल्याणक मनाते, गर्भ कल्याणक ही कैसा मनाते हैं। गर्भ से अभी तो आए, गर्भ में ही है, माँ के पेट में ही तो है, पर उनका सब स्पेशल है। वो माँ के पेट में उल्टे नहीं रहते हैं, सीधे रहते हैं, सब अलग स्पेशल है। तीर्थंकर के जीव का सब काम अलग ही है, उनका पुण्य का उदय इस प्रकार का है कि उनका सारा स्पेशल है। लेकिन जहाँ है वहाँ उसकी शोभा तो भगवान की से, भगवान ही नहीं रहे, भगवान के नहीं रहे, स्वर्ग चले गए तो क्या करे, शोभा विहीन हो गए। एक प्रकार से बड़ी भारी खूबी मौजूद है कि आप जहाँ निवास करते हैं वहाँ पर उत्तम शोभा रहती है, क्योंकि जिस समय आप सरवार सिद्धि नामक विमान में विराजमान थे, उस समय विमान की बड़ी शोभा थी। किंतु जब आप इस पृथ्वी तल पर उतर कर आ गए, तब उस विमान की शोभा वैसी नहीं रही। इस पृथ्वी की शोभा इधर बढ़ गई। अब डॉक्टर साहब का कहना है कि थोड़ा टाइम जल्दी करो, बात तो सही है, ये महीना रुक जाना चाहिए, क्योंकि अष्टानी का भी आ रही है, उसके बाद में फिर जल्दी कर देंगे, नहीं तो पूजन में रुकना पड़ता है। अभी गर्मी बढ़ जाएगी, अष्टानी का पूरी होते से ही जल्दी कर देंगे। काम वाले बहुत है ना, जीव को फुर्सत नहीं है, बड़ी मुश्किल से बेचारा बैठ गया इतनी देर, यही बहुत बड़ी बात है। पृथ्वी के वसुमती नाम की सार्थकता, ये कल चलेगा, कैसी सार्थकता है भगवान के नाम से इस पृथ्वी की, बहुत ही बढ़िया बात है। अब एक से एक आचार्य परमात्मा पद्मनंदी आचार्य वर्णन करते होंगे तो कैसी बातें होंगी। भगवान की बातें तो बहुत बड़ी है। यहाँ तो भगत जो है भगवान का, उसकी महिमा करना चाह रहे हैं कि इसने गजब कर दिया है। ये जीव कैसे जाग गया मोह की नींद से, घर छोड़ के मंदिर आ गया, गजब कर दिया। देर से सोने वाला, देर से उठने वाला जल्दी उठ जाए और मंदिर में जल्दी आ जाए पूजा करने, ये कोई छोटा काम करा जीव ने। अरे अपने आप की तारीफ करना सीखो। किसकी? अपनी। कैसे करेंगे नीता बता देंगे।